मंच पर बैठे लोग, ख़वातीन व हज़रात, भिवंडी के लोग और भिवंडी सेवा समिति को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया और आज की वक्त की ज़रूरत, बहुत बहुत ज़रूरत है। हम लोगों ने कुरला में एक प्रोग्राम किया था, सिटीजन्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस नाम इस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने इसी नाम का प्रोग्राम किया था और वहाँ अकरम भाई मौजूद थे और उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रोग्राम हम भिवंडी में भी करना चाहेंगे और मुझे नहीं पता था कि इतना शानदार प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तकरीरें हुई, हमारे दिलों को स्पर्श करने वाली तकरीरें हुई, बहुत अच्छी तकरीरें हुई। एडवोकेट मोमिन साहब जब अपने अलग अलग वाक़या सुना रहे थे, मुझे भी एक वाक़या याद आया जो मेरे वालिद साहब के साथ हुआ था और वो मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा कि मोहब्बत किस इंतहा तक हो सकती है, उसका एक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहूँगा। जब भी कहीं दंगा होता, वालिद साहब उसकी तहकीकात करने जाते। बनारस में दंगा हुआ 92-93 में, उसकी तहकीकात करने बनारस गए और उनको पता चला कि एक वाक़या को पता चला और ये वाक़या मैं आपको, और उसने उस बच्चे से पूछा भी, मैं ये वाक़या पहले बताता हूँ और बाद में वालिद साहब ने उस बच्चे से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया, वो रोंगटे खड़े करने वाले वाक़या है। दंगाई एक हॉस्टल को घेर कर जलाना चाहते थे, एक कम्युनिटी के लोगों को जला देना चाहते थे। उन्होंने घेर लिया, अटैक करने वाले थे। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को कहा, वो जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनको कहा कि आप अपना सामान लेकर निकल जाएं, जिसको हम जलाना चाहते, जिस कम्युनिटी को जलाना चाहते हैं उनको हम नहीं निकलने देंगे। बच्चों ने आपस में सलाह मसलत की और उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने सामने से धमकी दी, आप जलाएंगे तो दोनों को जलाएंगे, हम कोई बाहर नहीं आएंगे। फिर दंगाइयों ने ये तय किया कि अच्छा ठीक है, सब बाहर आ जाए, क्योंकि ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं और इतनी एकता इन लोगों में है, तो सब लोग बाहर आ जाए। जिस कम्युनिटी को वो पनिश करना चाहते थे, मैं जानबूझकर कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उनको ये आदेश था कि आप अपना सामान छोड़कर आएंगे और बाकी अपना सामान लेकर आ सकते हैं। बच्चों ने फिर सलाह मसलत की और ये तय किया कि हम सब लोग अपना सामान छोड़ देंगे, अपना सामान लेकर, जिनको इजाज़त है सामान लेकर बाहर निकलने की, उनको भी हम इजाज़त नहीं देंगे सामान लेने। एक बच्चे का पीएचडी थीसिस जो उसको कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में सबमिट करना था, वो भी वो छोड़ कर आया। वालिद साहब ने उसका इंटरव्यू लिया और उस बच्चे से पूछा, भाई ये जो आपकी 5 साल की मेहनत थी, ये कोई सामान नहीं था, ये पीएचडी थीसिस थी, आपने वो क्यों जलने दी? तो बच्चे का जो जवाब था वो रुला देने वाला है। उसने कहा, साहब ये तो मेरी पीएचडी थीसिस जली है, उसको लेकर मैं आता तो मेरी इंसानियत जल जाती। ये पीएचडी थीसिस तो वापस हो गए, इंसानियत कहाँ से लाऊंगा? ये जज्बा हमारे मुल्क के लोगों का है, सदियों से, सालों से। मेरे ऑफिस में एक जर्मन आया, एकेडमिशियन था, मुझे पूछ रहा था कि भाई हम लोग जर्मनी में जो माइग्रेंट्स आए हैं उनसे इतनी नफरत करते हैं,
आप लोग हिंदुस्तान के लोग इतनी डाइवर्सिटी के साथ, इतने मजहब के साथ, इतनी भाषाओं के साथ, इतनी संस्कृतियों के साथ सदियों से इकट्ठा रह रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैंने उसको बहुत सारी वजूहतें बताई कि हम क्यों इकट्ठा एक साथ रहते हैं। जब भी मैं हमारे वर्कशॉप में एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए कितने मज़हब है हिंदुस्तान में, अक्सर जवाब मिलते हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कुछ लोग सिख, जैन, इनका भी नाम ले लेते हैं, और कुछ लोग आदिवासी, सरना, इसका भी नाम ले लेते हैं, छोटे छोटे मजहबों का भी नाम ले लेते हैं। मैं पूछता हूँ बस हो गए इतने समुदाय, इतनी कम्युनिटीज हो गई गिनती आपकी? पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, हमारा ताना बाना का जो आधार है वो ये है। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट 1992 से चल रहा है। उनकी वेबसाइट पर आप जाइए, उन्होंने ये गिनने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में कितने कम्युनिटीज़ रह रही हैं, और वो इस नतीजे पे आए, उनका काम अभी भी अधूरा है, अभी भी गिनती चालू है। वो इस नतीजे पर आए कि हिंदुस्तान में 4635 कम्युनिटीज़ इकट्ठा रह रही, और इन कम्युनिटी का आधार ये जो मैं पूछता हूँ कि कितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं और लोग 4, 5 या 10 तक गिना पाते हैं, उनकी गिनती 10 के आगे जाती नहीं है अक्सर। तो 4635 कम्युनिटीज़ कौन सी और कैसे बनती? हर मज़हब में कोई, हर मज़हब के आधार पर आप एक कम्युनिटी बनाएंगे तो सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी कम्युनिटी है, भाषा के आधार पर, संस्कृतियों के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर। हम लोग बम्बई में ये काम करते हैं, और ये नफरतें निकालने का एक बहुत एक तरीका हमारे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के पास एक तरीका ये है कि हम कॉलेज के 20-25 बच्चों को सारे समुदायों से मिलाते हैं, बम्बई के समुदायों से, और पहले ही पूछते हैं भाई कितने समुदाय हैं बम्बई में आपको लगता है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, इतने कुछ लोग आदिवासी कह देते हैं, गिना देते हैं और ख़त्म। आइए चलिए हम कम्युनिटी से मिलते हैं। चोर बाज़ार ले जाते हैं तो वो गुजराती मुस्लिम से मिलते हैं, यूपी के मुस्लिम से मिलते हैं, बिहार के मुस्लिम से मिलते हैं, अलग अलग मुसलमानों से मिलते हैं। जब वसई ले जाते हैं तो उनको एक बार उन्होंने आश्चर्य से कहा, चर्च में हिंदू, इतने सारे हिंदू चर्च में? वो फिशर को के मच्छी मार है, उनका ड्रेस वही मच्छी मार का ड्रेस है, उनकी संस्कृति, बोली, भाषा सब कुछ है, एक्सेप्ट कि वो चर्च, वो ईसाई है। अपना मजहब के अलावा पूरी संस्कृति उनकी वो वसई की, मच्छी मार की, फिशर folk की वही। इस तरीके से हम जब अलग अलग कम्युनिटी से मिलाते हैं लोगों को और फिर पूछते हैं, मतलब बम्बई की डाइवर्सिटी, सिर्फ बम्बई में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, हम तो बहुत कम डाइवर्सिटी बता पाते हैं। सिर्फ बम्बई में डाइवर्सिटी नहीं है, पूरे मुल्क में डाइवर्सिटी है। खुशी और दुख में हम एक दूसरे की, सभी लोग शामिल होते हैं मजहब के ऊपर उठकर। खुशी यानी अगर बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई तो सभी लोग आ जाते हैं, वहाँ मजहब का भेदभाव नहीं करता। या दुख हुआ, किसी का इंतकाल हो गया, वो फिर ईसाई हो या हिंदू हो या किसी मजहब का हो, इंतकाल हो गया तो सब इकट्ठा आ जाते हैं। तो खुशी और दुख जीवन के क्रम में जो जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। मजहब सबको अपना अपना फॉलो करने में, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम मराठी साहित्य परिषद महाराष्ट्र में बहुत सारे, बम्बई में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, नासिक में हुआ, बहुत सारे जगह। और वहाँ
मराठी साहित्य परिषद में मुसलमान जो मराठी में लिखते हैं और हिंदू जो मराठी में लिखते हैं इकट्ठा आते हैं। हमको एक लैंग्वेज भी कभी कभी जोड़ती। तो क्या हम यहाँ उर्दू और मराठी साहित्य परिषद इकट्ठा कर सकते हैं? तो बड़ा प्रोग्राम जिसमें सारे लोग आए, शहर के सारे लोग आए। ऐसे बहाने ढूंढना होगा, ऐसे सेलिब्रेशन हमें ढूंढना होगा जहाँ हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के साथ बैठे, कुछ बातचीत हो, कुछ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ताकि ये नफरतें खत्म हो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी एक बहुत मैं ये नहीं, अगर ये सिर्फ एक इवेंट बनकर रह गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर ये कंटिन्यू रहे, ये एक मूवमेंट बन जाए, इवेंट की जगह पर एक मूवमेंट बन जाए। तो इसी पैगाम के साथ, इसी संदेश के साथ आप सब लोगों को फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।